हाय गाइस, दिस इज उर्वशी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम आपको देंगे बॉलीवुड की सारी लेटेस्ट खबरें, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। सलमान बने आग लगाओ, करीना और कटरीना के बीच सलमान ने क्या बोलकर लगाई आग। अभी मुझसे करीना बोल रही थी कटरीना कैफ। संजय दत्त ने रखी मान्यता के बर्थडे की पार्टी, लेकिन यहाँ बुलाया था शाहरुख को पर पहुंच गए सलमान। अनुष्का शर्मा ने जूम पर खोला अपने रिलेशनशिप का राज। कंगना रनौत बनी न्यू कमर्स के लिए एक्टिंग गुरु। I'm not sure if any girl at my stage in her career would want to do a film with a completely newcomer. और बताएंगे आपको शाहिद कपूर को क्यों नहीं मिला डिओड्रेंट एड। तो आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सलमान खान से। सलमान खान ने करीना और कटरीना के बीच और भी आग लगा दी है। फिल्म बॉडीगार्ड के फर्स्ट लुक को लॉन्च करने आए सलमान ने करीना और कटरीना के बीच ऐसी आग लगा दी है कि यकीन मानिए अब आपको आने वाले वक्त में दोनों की जबरदस्त कैट फाइट की खबरें सुनने को जरूर मिलेंगी। सलमान ने करीना और कटरीना के बीच क्या क्या बोलकर आग लगाई, ये तो हम आपको जूम की इस खबर पर जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आज जरा ये देख लीजिए कि सलमान अपने बॉडीगार्ड शेरा की कैसे अलग अलग अंदाज में कर रहे हैं एक्टिंग। मालिक आई लव यू, मालिक आई लव यू। टूथपिक निकाली इन्होंने। मालिक देखो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मालिक। ये तो है वो बात जो सलमान ने मीडिया को एंटरटेन करने के लिए कही। लेकिन अब आपको दिखाते हैं वो बात जिसे बोलकर सलमान ने करीना और कटरीना के बीच आग लगा दी है। गौर से सुनिएगा। दरअसल हुआ यूं कि सलमान फिल्म बॉडीगार्ड के फर्स्ट लुक को लॉन्च कर रहे थे तो मीडिया ने पूछ ही लिया, आपकी नजर में बॉलीवुड की किस एक्टर को सबसे ज्यादा जरूरत है किसी बॉडीगार्ड की, अच्छे खासे बॉडीगार्ड की? इस सवाल को सुनकर सलमान ने पहले तो अजीब और गरीब एक्सप्रेशन दिया और फिर कहा, प्रॉब्लम तो ये है कि जिन को जरूरत नहीं है बॉडीगार्ड्स की वो बॉडीगार्ड रखती हैं। सलमान ने ये बात कही नहीं कि मीडिया ने पूछ लिया कि भाई बॉलीवुड में ऐसी कौन कौन सी हीरोइन हैं जिन्हें बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं, जो सिर्फ इम्प्रेशन बनाने के लिए बॉडीगार्ड रखती हैं। जैसे कि अभी मुझसे करीना बोल रही थी कटरीना कैफ। बस यही वो बात थी जिसे सुनकर करीना तो ठहाके मारकर हंस रही हैं। कटरीना कैफ। लेकिन कटरीना जरूर जल भुन गई होंगी क्योंकि जमाना जानता है कि दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती। सलमान यही नहीं रुके, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि कटरीना ने भी उन्हें करीना के बारे में कुछ ऐसा ही कहा था। और कटरीना कैफ का भी सेम थॉट प्रोसेस है करीना के ऊपर। सलमान ने तो दोनों की कैट फाइट के मजे ले लिए और साथ ही लगा दी आग भी। इसके बाद सलमान ने कटरीना के बारे में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन करीना की क्लास लेते रहे और सलमान को क्लास लेने का टॉपिक मिल गया रिपोर्टर के इस सवाल के साथ। करीना, आपने तीनों खान के साथ काम किया है, तो एग्जैक्टली कितना मुश्किल या कितना आसान होता है तीनों के बारे में? यही जवाब देंगे। आई थिंक तीनों खान बहुत अलग है एक दूसरे से, बट राइट नाउ आई वांट टू ओनली टॉक अबाउट चार खान है। सलमान। सलमान बस करीना के इसी जवाब पर ही सलमान ने ले ली उनकी क्लास कुछ ये कहकर। करीना उस सवाल पे जवाब नहीं देंगी। I'll tell you, करीना कैसी हैं, जैसे आपने पूछा कि वो थ्री खान्स के बारे में। अब जब आप अपनी मम्मी के पास होते हैं और मम्मी ने पूछा कि who's better, मम्मी और डैडी, आप क्या बोलोगे? मम्मी बोलोगे ना। और जब डैडी के साथ होते हैं तो क्या बोले? डैडी ना। अरे वाह, करीना की आज तक किसी भी खान ने इतनी बड़ी खिल्ली नहीं उड़ाई होगी। वैसे करीना ने जब आमिर को गॉड ऑफ एक्टिंग बताया था तो शाहरुख ने भी उनकी थोड़ी क्लास जरूर ली थी। Because you know what is the next question? That who is the genius? I said Shahrukh. They've not printed that. That is coming on TV. They've just taken experts from the interview. It was a rapid fire in which they said who is the genius of the industry. I said Shahrukh. Then the next question was God of acting, so I said Amir.
लेकिन जैसे सलमान ने करीना के डिप्लोमेटिक नेचर को सबके सामने ला दिया, वेल शायद ही किसी दूसरे खान ने ऐसा किया हो। चलिए जब दूसरे खान का जिक्र आ ही गया है तो सलमान ये बताइए कि शाहरुख ने आपके गाने पर डांस किया है तो इसे क्या समझा जाए? शाहरुख ने अभी आपके एक गाने में परफॉर्म किया, तो क्या आप और शाहरुख में बॉन्डिंग हो गई क्या? करीना और शाहरुख बहुत क्लोज है, जवाब शुभ करीना ही देगी। लो, यहाँ भी सलमान ने करीना की क्लास ही ले ली, उनकी शाहरुख के साथ जबरदस्त बॉन्डिंग बताकर। वेल जब बॉन्डिंग की बात आ गई है तो सलमान ये तो बता दीजिए, मेल बॉन्डिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं? अरे वही बॉयफ्रेंड टू बॉयफ्रेंड वाली बॉन्डिंग। आप बॉयफ्रेंड रखो, आप पे सूट करेगा, मेरे पे बॉयफ्रेंड नहीं सूट करता। सलमान आप यकीनन बॉयफ्रेंड अच्छे नहीं लगते, लेकिन हाँ जिस तरह से आप शेरा की एक्टिंग कर रहे थे वो बहुत अच्छी लग रही थी। तो जाते जाते एक बार फिर दिखा दीजिए हमें कि आपका बॉडीगार्ड शेरा आपको क्या कुछ कहता है। मालिक, मालिक I love you, मालिक, मालिक I love you। जया, अमिताभ और अभिषेक बच्चन पहुंचे एक जिम लॉन्च पर जहां सब कुछ ठीक ठाक था, सिर्फ जया बच्चन के मूड को छोड़कर। जया बच्चन, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन पहुंचे उनकी जिम ट्रेनर वृंदा के जिम लॉन्च पर। यहाँ पर अभिषेक बच्चन, अमिताभ तो बहुत खुश थे, लेकिन जया बच्चन का मूड एज ऑलवेज उखड़ा उखड़ा ही था। देखिए ना, पहले तो जया बच्चन ये पूछती हैं कि वो कैसी लग रही हैं। मैं कैसी लग रही हूँ? मैं कैसी लग रही हूँ? आप तो ठीक ही लग रही हैं, लेकिन क्या बात है आजकल आप मीडिया से मिलती ही नहीं। आप लोग मुझसे नहीं मिलते तो मैं क्या करूँ? लो, जया जी तो हम पर ही इल्जाम लगा रही हैं ना मिलने का, लेकिन इससे पहले हम कुछ और पूछते। जया जी को इस बात से हो गई प्रॉब्लम कि लोग उनके पीछे क्यों खड़े हैं। पीछे आप लोग हट जाइए, पीछे आ जाइए आप लोग। I'm claustrophobic, you know, I have a problem. Sorry. पीछे के लोगों को तो जया जी ने हटा दिया, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें इस बात से भी प्रॉब्लम होने लगी कि मीडिया के बूम इतने आगे क्यों हैं। मैं जो भी बोलती हूँ उसे just because you're NDTV doesn't mean you have to push him. Don't. Yes, you are. जया जी अब तो बूम भी पीछे कर दिया, अब तो आप कुछ बोल दीजिए इस इवेंट के बारे में। इतनी चीजें सोचती हूँ मगर जब बोलने का होता है तब भूल जाती हूँ। जया जी भूल जाती हैं, लेकिन हाँ जया अपनी जिम ट्रेनर से ये पूछना नहीं भूली, दुबली हो गई कि नहीं पहले से? सुपर यार, लुकिंग सुपर। जया बच्चन खुद तो चाहती हैं दुबली दिखना, लेकिन ये नहीं चाहती कि उनके बेटे जूनियर बच्चन भी हो स्लिम और उनके हो सिक्स पैक एब्स। देखिए ना, जब हमने अभिषेक बच्चन से सिक्स पैक एब्स का सवाल पूछा तो कैसे जया जी मुंह बना रही हैं। Feeling you're fit means you're fit. I only hope he doesn't work in a film called Tarzan. 6-pack, 8-pack. जया बच्चन को तो लगता है हर बात से प्रॉब्लम है, इसलिए अब उनसे बात खत्म करके हम आपको ले चलते हैं अमिताभ बच्चन के पास, जो बता रहे हैं कि उन्हें जिम करना किसने सिखाया। पहली बार अगर मैं जिम में गया हूँ तो इनकी वजह से गया हूँ, क्योंकि इन्होंने कहा कि आपको जिम में जाना है। अमिताभ बच्चन शायद इसीलिए इनके इस इवेंट पर पूरी फैमिली के साथ आ गए हैं। वेल, जो भी हो, इस इवेंट पर इतनी लाइमलाइट अभिषेक और अमिताभ बच्चन को नहीं मिली जितनी जया बच्चन को। किस बात के लिए, वी होप अब तो ये बात आपको बताने की जरूरत भी नहीं है। कल था मान्यता दत्त का बर्थडे और इस स्पेशल ईव पर संजय दत्त ने रखी एक ग्रैंड पार्टी। वेल, इस पार्टी में इनवाइट तो किया था शाहरुख खान को, लेकिन यहाँ पहुंच गए सलमान। अपनी एसयूवी में एक खास मिशन पर निकले सलमान खान, तो दूसरे दिग्गज खान ने बदल लिया अपना रास्ता। शाहरुख खान वहां नहीं पहुंचे जहां से उन्हें भी इनवाइट मिला था। एसआरके ही नहीं, यहां तो बुलावे के बावजूद बच्चन भी नहीं पहुंचे। है ना हैरानगी की बात? आपकी ये हैरानगी तब और भी बढ़ जाएगी जब लगभग पूरे बॉलीवुड को बुलावा भेजने वाली इस पार्टी के होस्ट से हम आपको मिलवाएंगे। जी हाँ, इस पार्टी के होस्ट हैं संजय दत्त और मान्यता दत्त, और उन्होंने जिस बॉलीवुड सेलेब को मान्यता की इस बर्थडे पार्टी में आने का न्योता भेजा था वो सब यहाँ नजर आए। रोहित शेट्टी, साजिद नाडियाडवाला, इंदर कुमार, राजकुमार संतोषी, डेविड धवन जैसे फिल्म मेकर्स यहाँ नजर आए, तो फरदीन खान, जायद खान, बंटी वालिया, रितेश देशमुख, आशीष चौधरी जैसे बॉलीवुड सेलेब्स भी संजू बाबा के बुलावे पर दौड़े चले आए। बस ना आने वालों में सबसे बड़ा नाम था किंग खान का, और इसकी वजह भी साफ है, सलमान खान जो आ गए थे यहाँ।
अनुष्का शर्मा इस बार हैं एक लीडिंग मेंस मैगजीन के कवर पेज पर और कल उसके लॉन्च पे हमने उनसे पूछा उनका रिलेशनशिप स्टेटस। तो क्या कहना था अनुष्का का? लेट्स सी इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। आर्कटिक मैक्सिम कवर गर्ल पार्टी में रहा जलवा फैशन का, ग्लैमर का और अनुष्का शर्मा का, एज वो बनी है मैक्सिम की हॉट सेंशियस कवर गर्ल। हैव अ लुक एट दिस मैगजीन्स कवर, जहां अनुष्का दिख रही हैं बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव। खैर ये तो बात थी कवर की, पर इस इवेंट में भी अनुष्का कुछ कम सिजलिंग नहीं लग रही थी। आर्कटिक मैक्सिम कवर गर्ल पार्टी में आई अनुष्का से जब हमने पूछा उनके कवर के लुक के बारे में, तो उन्होंने बताया दैट शी वाज नॉट वेरी श्योर अबाउट द रेड लिपस्टिक शी स्पॉटेड फॉर द लुक। Red lips is something I hadn't done before, and I didn't think I would look good with it. But Anil Chinappa, who did the makeup, was convinced, and Jatin Kampani, who shot the look in Nisha, who styled the cover, was convinced that I should be doing this. So I did, and I think it looks pretty good. Well, you surely are able to carry that look with a lot of oomph, Anushka. अब जरा पर्सनल लाइफ के बारे में भी पूछ लिया जाए अनुष्का से। तो अनुष्का ये बताइए कि आप कैसा लाइफ पार्टनर चाहेंगी? I would like a man to be extremely self-assured and very confident, and he should be able to handle the success of his partner, I mean in that case me, and he should be very supporting, and I would myself be supporting, and I think it's a give and take relationship. Whatever I expect out of him is what I would provide him as well. अगर आपने गौर न किया हो तो हम आपको बता दें कि यहाँ अनुष्का ने कहा that her partner should be able to handle her success. And he should be able to handle the success of his partner, I mean in that case me. अनुष्का, कहीं ये रणवीर को तो नहीं सुना रही थी आप? Anyways, अब जब उनकी बात निकल ही गई है तो रणवीर और अनुष्का की ग्रोइंग फ्रेंडशिप के बारे में भी कुछ कहना चाहेंगी आप? You should ask Ranveer about his friendship with Anushka. I won't be commenting on their friendship. ओके अनुष्का, ऐसा तो नहीं कि चेहरे पर हंसी रख के आप अपना दर्द छुपा रही हो? No comments then Anushka, but definitely a comment on the Arctic Maxim cover girl party, which was quite hot and sizzling. अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड में बिग बी के नाम से जाना जाता है, लेकिन अमिताभ का ये नाम कैसे पड़ा? वेल, ये बात हमें बताई अमिताभ के क्लोज फ्रेंड धर्म पाजी ने। क्या आपको पता है कि अमिताभ बच्चन को बिग बी का खिताब कैसे मिला? नहीं ना, दरअसल हमें भी नहीं पता, लेकिन जूम को बिग बी के वीरू यानी कि धर्मेंद्र ने बताया ये राज कि कैसे बन गए अमिताभ बच्चन बिग बी। इस छोटे पर्दे की वजह से ही हमारा छोटा भाई अमिताभ बच्चन बिग बी बन गया। दरअसल बात ये है कि धर्मेंद्र भी बाकी स्टार्स की तरह कर रहे हैं टेलीविजन पर डेब्यू, और उसमें उन्होंने बिग बी का राज तो खोला ही, साथ ही अपने आप को भी दे दिया एक नया नाम। मैं बिग डी तो नहीं बन सकूंगा, डार्लिंग डी जरूर बन जाऊंगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सबसे ज्यादा अट्रैक्शन था तो धर्मेंद्र के लिए ही था। जी हाँ, धर्मेंद्र ने सेट पर एंट्री भी मारी तो शानदार। अब ये तो ठीक है, मगर ये क्या हो रहा है? 75 साल की एज में ये दो लेडीज के साथ धर्मेंद्र काफी क्लोज होते हुए भी दिखे। और तो और ये डार्लिंग डी तो इतने रोमांटिक हो गए थे कि काफी कुछ अपने बारे में भी कह गए। बस मेरा दिल से निकालना नहीं, प्यार देते रहना, नहीं तो मैं लूट लूंगा, मैं प्यार का लुटेरा हूं, नोन फॉर माय ड्रिंक्स एंड माय लव। अब जरा यहाँ होने वाले परफॉर्मेंस को भी देख ही लेते हैं। इस पर भी धर्म जी ने कुछ कह ही डाला। ये मिक्सिंग चलती ही आ रही है सदियों से जब से हमारी इंडस्ट्री में म्यूजिक और म्यूजिक डायरेक्टर्स आए हैं। नॉट बैड। इनकी ये अदाएं देखने से तो यही लगता है कि ये सच में डार्लिंग डी बन ही जाएंगे। अब एक इंटरेस्टिंग खबर, सलमान खान ने पुणे में जाकर किया ब्लड डोनेट और न्यूज आई है कि इस ब्लड को मुंबई ब्लास्ट के विक्टिम्स के लिए यूज किया जाएगा। सलमान खान कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली हमने सलमान खान को स्पॉट किया पुणे के एक ब्लड डोनेशन कैंप में ब्लड डोनेट करते हुए। जरा आप भी देखिए सलमान कैसे आराम से लेटकर कर रहे हैं रक्तदान। ये रक्तदान शिविर एक पॉलिटिशियन के बर्थडे पर रखा गया था। यहाँ पर सलमान का भव्य स्वागत भी किया गया, उन्हें पगड़ी पहनाकर। इस शिविर में सलमान को देखने के लिए फैंस का तांता लग गया। सलमान ने यहाँ रक्तदान तो किया ही, लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसी बात भी बोल दी जिसे सुनकर हर किसी के दिल में सलमान के लिए रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये खून जिस बीमार को जाता है
वो ना हिंदू देखता, ना मुस्लिम देखता, ना सिख देखता, ना ईसाई देखता। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो अवे बिकॉज कमिंग अप आफ्टर द ब्रेक, शाहिद कपूर को क्यों नहीं मिला डिओड्रेंट का एड। कंगना रनौत बन गई हैं एक्टिंग गुरु। अगर आपको हमारी बात पर विश्वास ना हो तो खुद ही सुन लीजिए क्या कहना है उनके को-स्टार्स का। आमिर खान के साथ फिल्म करने की ख्वाहिश रखने वाली कंगना आजकल दिख रही हैं एक न्यू कमर के साथ शूटिंग करती हुई। जी हाँ, डबल धमाल की सक्सेस के बाद कंगना रनावत बिजी हो गई हैं अपनी नेक्स्ट मूवी की शूटिंग में, और इस मूवी में कंगना के को स्टार हैं अ न्यू कमर चिराग पासवान। बट जो सवाल हमारे दिमाग में क्लिक कर रहा है वो ये है कि अपने करियर के इस मुकाम पर पहुंचकर कंगना क्यों एक न्यू कमर के साथ काम कर रही हैं? It doesn't matter because in any case my choices are very unusual. They have been unusual and I'm not sure if any girl at my stage in her career would want to do a film with a completely newcomer. वो तो है कंगना, You definitely like encouraging new talent. नहीं तो कौन इतनी हेल्प करता है किसी की? कंगना ने पर्सनली चिराग को एक्टिंग टिप्स भी दिए और ये बात खुद चिराग ने हमें बताई। Certain expressions, you know, that okay, I should emote it this way. My dialogue should end like this. There should be these pauses. She was pretty supportive and very, very important tips that she gave me all the way through, which helped me a lot. वाह कंगना, आप तो सच में न्यू टैलेंट को encourage कर रही हैं। मगर ये बताइए कि इस फिल्म में आपका क्या किरदार होगा? Focusing on Chirag, and as it is his debut film, so I can't say that the people will have too much to see from me. चलो अच्छा है, कंगना ने खुद ही बता दिया कि उनकी इस मूवी में उनका कुछ ज्यादा रोल नहीं है और हम उनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस भी ना रखें। We wonder then why did she sign this movie? Oh, of course, she wanted to encourage new talent, right? सच में कितने ऊंचे विचार हैं आपके कंगना। ज़ूम को पता चला है कि फिल्म बॉडीगार्ड में आइटम नंबर का आइडिया कटरीना कैफ का ही था। इस खबर पर फुल डिटेल दे रही है हमारी नेक्स्ट स्टोरी। ज़ूम आपको पहले भी बता चुका है दैट खबर आई है दैट कटरीना कैफ कर रही हैं सलमान की बॉडीगार्ड में एक आइटम सॉन्ग जिसमें उनका लुक है बॉन्ड गर्ल स्टाइल। अब सुनने में आया है दैट बॉन्ड लुक का आइडिया था कटरीना कैफ का ही। चलिए हम आपको कहानी सुनाते हैं स्टार्टिंग से। डेली बेली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमिर ने कहा था कि वो दीपिका, कटरीना और मलिका में से चूज करेंगे आइटम गर्ल फॉर द मूवी। आमिर के स्पोक्स पर्सन की माने तो कैट्स अप्रोच्ड आमिर बट आमिर सेड नो। तो बस फिर क्या था, सलमान खान को हक करके पैच अप करने वाली कटरीना कैफ ने बता दिया सलमान को अपना दुखड़ा। सोर्सेज का कहना है दैट सलमान खान ने कटरीना कैफ को ना सिर्फ दिया आइटम सॉन्ग बट ऑल्सो उनको किया इसके कंसेप्चुअलाइजेशन में क्रिएटिव इन्वॉल्व भी। सोर्सेज का कहना है कि कटरीना कैफ चाहती थी कि उनका लुक हो लाइक कैमरून डियाज फ्रॉम चार्लीज एंजल्स, क्योंकि कटरीना कैफ की काफी टाइम से ख्वाहिश है एक्शन वेव बनने की। उन्होंने ज़ूम को दिए एक इंटरव्यू में ये एडमिट भी किया था। Even though I would love to do an action movie and love to do something like a Charlie's Angels. बस मूवी का ऑफर नहीं था तो क्या हुआ, कटरीना ने सोचा कि क्यों ना आइटम सॉन्ग ही कर लें। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो अवे बिकॉज कमिंग अप आफ्टर द ब्रेक, शाहिद कपूर को क्यों नहीं मिला डिओड्रेंट का एड। शाहिद कपूर को एक डिओड्रेंट कंपनी ने अपनी एड में लेने से मना कर दिया और इसकी वजह है उनका मौसम की तरह बदलता रिलेशनशिप स्टेटस।
रूमर हैज इट कि एक पॉपुलर डिओड्रेंट ब्रांड पहले चाहता था कि शाहिद बने उनके ब्रांड एम्बेसडर, बट फिर उन्होंने कर दिया ये आइडिया ड्रॉप बिकॉज ऑफ शाहिद गर्ल ट्रबल। सोर्सेज की अगर माने तो एक डिओड्रेंट ब्रांड पहले चाहता था कि शाहिद कपूर हो उनके ब्रांड एम्बेसडर। एड का कॉन्सेप्ट था कि कैसे वो डिओड्रेंट लगाकर शाहिद बन जाते हैं एक चिक मैग्नेट, बट सुनने में आया है कि ये आइडिया ब्रांड मैनेजर के केबिन से निकलकर शाहिद तक भी नहीं पहुंच पाया और रास्ते में ही ड्रॉप हो गया, और वजह थी शाहिद की गर्ल ट्रबल्स। पहले हुआ शाहिद करीना के मच पब्लिसाइज्ड रिलेशनशिप का ब्रेकअप, फिर प्रियंका ने भी कर दिया शाहिद को डंप। सोनम कपूर भी खुश नहीं है शाहिद के साथ काम करके, एंड रिसेंटली सोनाक्षी के साथ भी शाहिद के अनबन की खबर आ रही थी। तो द कंपनी रियलाइज कि मार्केट में शाहिद की इमेज उनकी डिओड्रेंट की इमेज से है बिल्कुल अलग। जहां वो उस डिओ को दिखाना चाहते हैं एज अ चिक मैग्नेट, वहीं शाहिद की इमेज बन रही है विमेन रिपेलिंग एक्टर की। तो बस फिर क्या था, उन्होंने शाहिद का आइडिया बिना शाहिद से मिले ही ड्रॉप कर दिया। पुअर शाहिद, उन्हें तो ये पता ही नहीं है कि एक ब्रांड उनका नाम कंसिडर कर रहा था, बट बिकॉज ऑफ हिज रिलेशंस विद गर्ल्स वो हो गए रिजेक्ट। With that, it's a wrap. I will see you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossips and scoops. Only on Planet Bollywood News. Until then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.